नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है दंगल का। और कोरोना पर दिल्ली से आज 2 बड़ी खबरें हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि 30 जून तक देश की राजधानी में 1 लाख कोरोना केस हो जाने का अनुमान है। और दूसरी खबर यह कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों के इलाज के फैसले को पलटे जाने पर दिल्ली सरकार उपराज्यपाल से रूठ गई है। अब आप प्राथमिकता तय कर लें कि खबर कौन सी बड़ी होनी चाहिए, और इसीलिए हमने आज का ये दंगल चुना। हमारा मुद्दा है लड़ाई लड़ाई माफ करो, कोरोना को साफ करो। आज की बहस शुरू करें उसके पहले आज के आंकड़ों के जरिए आपको हालात को समझ लेना चाहिए। आज दिल्ली में सक्रिय केस हैं 17,712 और कुल केस हैं कोरोना के 29,943। 28 मई को पहली बार 24 घंटे में दिल्ली में 1,000 से ज्यादा नए केस सामने आए थे। उसके बाद से लेकर अब तक सिर्फ 1 जून को छोड़ दें तो रोजाना नए मामलों की संख्या 1,000 के ऊपर जा रही। यह आंकड़ा डराने वाला है। दिल्ली की सरकार भी मान रही है कि हालात गंभीर हैं। केंद्र भी मानता है कि हालात को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। फिर भी दोनों लड़ रहे हैं। तो आज दंगल की बहस करेंगे, लेकिन उसके पहले जरा आपको एक रिपोर्ट दिखा दें, उसके बाद बताएंगे मेहमान कौन कौन हमारे साथ। दिल्ली में कोरोना से संघर्ष के बीच एक बार फिर केजरीवाल सरकार बनाम उपराज्यपाल की जंग छिड़ गई। वजह बना है दिल्ली के अस्पतालों पर केजरीवाल सरकार के फैसले का पलटा जाना। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली के अस्पतालों में सभी के इलाज की छूट दी है, तो उनसे मिलने गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मानो कह दिया हो कि आगे हाल बिगड़ा तो आप ही जानो। दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि अभी कुछ समय तक, जब तक कोविड की परेशानी है, आगे आने वाले समय में जब 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी जुलाई के एंड तक, तो इनको दिल्ली के जो आज लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए ही मैनेज करके रिजर्व रखा जाए, उनके लिए ही सीमित रखा जाए। लोग ठीक हो चुके हैं। ऐसे आंकड़ों के बाद ही दिल्ली सरकार का कहना है कि 31 जुलाई तक 80,000 कोरोना बेड की जरूरत होगी। कम्युनिटी बेड कल रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर उन्होंने कहा है, परंतु केंद्र सरकार ऑफिशियली शायद इसको नहीं मान रही। अभी एम्स के डायरेक्टर ने तो कहा है। कम्युनिटी बेड किसे कहते हैं? जब आपको कुछ लोग ऐसे मिलने स्टार्ट हो जाएं जिनका सोर्स ना पता लग रहा हो। अब कुछ नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सोर्स नहीं पता लग रहा। जाहिर तौर पर हालात गंभीर हैं, लेकिन कोरोना पर केंद्र से दिल्ली की लड़ाई जनता की ही मुश्किल बढ़ाएगी। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ सत्येंद्र जैन होंगे, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं दिल्ली सरकार के। उनसे कुछ सीधे सवाल होंगे। उनके अलावा हमारे साथ बहस के लिए 3 प्रवक्ता होंगे अलग अलग पार्टी से। कांग्रेस से अभिषेक दत्त हमारे साथ होंगे, आतिशी हमारे साथ होंगी आम आदमी पार्टी से, और आरपी सिंह हमारे साथ होंगे बीजेपी से। हम तीनों से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जरा आपको आंकड़ा दिखाएं और आतिशी से सवाल भी कर लें। पहला सीधा सीधा आतिशी, अभी अभी जब हम आपसे बातचीत शुरू कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं रागिनी नायक, आपके साथ अक्सर टीवी डिबेट्स में भी रहती हैं। उन्होंने एक वीडियो मैसेज डाला और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, केजरीवाल जी आपको बुखार आया तो टेस्टिंग हो गई, लेकिन आम आदमी के लिए आपने टेस्टिंग बंद करा दी। यह बड़ा आरोप कांग्रेस की तरफ से आम आदमी पार्टी पर लगा दिया गया अभी अभी। देखिए, जो भी चाहे बीजेपी के प्रवक्ता हो चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो, वो तथ्यों पे बात करें। देखिए, ऐसे बिना सिर पैर आरोप से कोई फायदा नहीं होगा। कुल मिला के 8 लैब्स को शो कॉज नोटिस दिया गया था, क्योंकि उन लैब से बहुत गलत रिपोर्ट्स आ रही थी। अगर किसी पेशेंट की फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट आती है कि वो एक्चुअली पेशेंट पॉजिटिव है पर उसको नेगेटिव दिखाया जा रहा है, या किसी की फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट आती है, दिल्ली की एक ऐसी लैब थी जिसको शो कॉज नोटिस दिया गया, जिनके सारे केसेस को जब हमने उनकी रिपोर्ट के अगले दिन फिर से टेस्ट कराया तो उसमें 40% केसेस का रिपोर्ट उसकी गलत निकली। तो ऐसी परिस्थिति में 42 लैब्स में से 8 लैब्स को शो कॉज नोटिस दिया गया कि उनके लैब की टेस्टिंग के रिजल्ट गलत हैं। तो आप बताइए, क्या नहीं देना चाहिए शो कॉज नोटिस? अगर कोई लैब कोई गलत नतीजा बता रही है तो उन्हें बताने दिया जाए। रागिनी जी को मैं बता दूं, कुल मिला के दिल्ली सरकार ने इतना आदेश दिया था कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट की टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि एक फाइनाइट कैपेसिटी है दिल्ली में, बिस्तर की भी, टेस्टिंग की भी। तो जितनी टेस्टिंग कैपेसिटी है उसे सिम्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए यूज करना होगा। और बहुत सारे दिल्ली के ऐसे पेशेंट्स की कंप्लेंट्स आ रही थी कि उनके सिम्टोमेटिक होने के बावजूद टेस्ट नहीं हो रहे थे। जब आप ये बात बोल रही हैं, सिम्टोमेटिक लोग अपनी उस समय हम एक आंकड़ा टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे, और ये वो आंकड़ा है जो कि दिल्ली सरकार के अपने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने और मनीष सिसोदिया ने आज मीडिया से बात करते हुए सामने रखा कि 15 जून तक 44,000 केस हो जाएंगे दिल्ली में, 30 जून तक 1 लाख केस हो जाएंगे दिल्ली में, 15 जुलाई तक 2.25 लाख हो जाएंगे और 31 जुलाई तक 5.5 लाख केस हो जाएंगे दिल्ली में। ये सिम्टोमेटिक में गिन रहे हैं, असिम्टोमेटिक में गिन रहे हैं, या अनुमान किस तरह से लगा रहे हैं? ये सारे ऐसे केसेस हैं जो आज की जो अभी आज इस बीमारी का बढ़ने का रेट है, ये उसके प्रोजेक्शंस हैं कि कितने लोग कुल मिला के कोरोना से संक्रमित होंगे। और देखिए, ये सिर्फ कोई दिल्ली के प्रोजेक्शंस ऐसे नहीं है, इस बीमारी का बढ़ने का एक दर है। इस दर से कोरोना की बीमारी ना सिर्फ दिल्ली में बढ़ती है, पूरे देश में, पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं। ये जो कोरोना की महामारी है, ये पूरे विश्व के इतिहास में ऐसा संकट है जो शायद पूरे विश्व ने कभी नहीं देखा। हम दुनिया भर के देशों में ये देख सकते हैं कि उसी स्पीड से ये बीमारी बढ़ रही है। तो ये बीमारी के बढ़ने का दर ये ना दिल्ली सरकार तय कर रही है, ना केंद्र सरकार तय कर रही है, ना अमेरिका की सरकार तय कर रही है। बीमारी किस दर से बढ़ रही है वो उस वायरस का नेचर है। तो उस हिसाब से ये आंकड़े आए हैं। और भारत में अगर आप मैंने कहीं ये नहीं कहा कि दिल्ली की सरकार के लिए विशेष तौर से बढ़ रही है, या महाराष्ट्र की सरकार के लिए या गुजरात की सरकार के लिए विशेष तौर से बढ़ रही है। ये बात तो आप लोगों को सोचनी चाहिए ना, जब आप लोग बैठकर एक दूसरे पर टीका टिप्पणियां करते हैं, राजनीतिक पार्टियों के नेता। हमारा सवाल तो ये है कि आप जब ये मानते हैं कि हमको इतने बेड इतने मरीज के लिए, इतने बेड इतने मरीज के लिए चाहिए, तो पिछले 3 महीने से आप क्या कर रहे थे? आज जब एलजी के साथ आपका रुठना बनाना हो गया, तो अचानक आप ये कहने लगे कि नहीं साहब, हमारे पास बेड की दिक्कत है। इसके पहले आप हर बार यही बता रहे थे कि हम तो पूरी तरह तैयार हैं, सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है एकदम। हमारे पास जो प्रोजेक्शंस हैं वो दिल्ली के मरीजों के लिए हैं। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा कोरोना का बोझ किस पर पड़ा है? बड़े शहरों पे पड़ा है, जहां पे इंटरनेशनल फ्लाइट सबसे ज्यादा आती हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा कोरोना का कहर अमेरिका में न्यूयॉर्क पे पड़ा है, इंग्लैंड में लंदन पे पड़ा है, स्पेन में मैड्रिड पे पड़ा है, इटली में रोम पे पड़ा है, और उसी तरह से भारत में दिल्ली और मुंबई पे पड़ा है। दिल्ली पे सबसे ज्यादा कोरोना का कहर है पूरे देश में इंटरनेशनल फ्लाइट्स की वजह से, और इसकी वजह से दिल्ली में केस बाकी देश से ज्यादा हैं। और दिल्ली के मरीजों के प्रोजेक्शन के हिसाब से दिल्ली सरकार की तैयारी है, और यही ये कहना था हमारा, और यही स्टैंड दिल्ली की सरकार ने लिया है कि हम जो देश भर के मरीज हैं उनके लिए प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप दिल्ली के स्वास्थ्य सेवा, आपके पास कोई आंकड़ा है कि दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली से बाहर के कितने लोग भर्ती हैं इस समय, जिनकी वजह से दिल्ली वाले बेचारे सड़कों पे? मैं आपको एक बात बता दूं, पूरे देश में पिछले 2 महीने से लॉकडाउन रहा है, इसलिए दूसरे राज्यों के मरीज दिल्ली नहीं आ पाए। लेकिन अगर आप आंकड़ा देखिए कि जब लॉकडाउन नहीं होता और आप दिल्ली के अस्पतालों का आंकड़ा देखिए, आप तो उसके पहले का दे दीजिए ना, में 50%, मुझे ये बता दीजिए दिल्ली के अस्पतालों में देश के और हिस्सों से कितने मरीज आके इलाज कराते हैं जो दिल्ली सरकार के अस्पताल में इलाज कराते हैं? हाँ बिल्कुल, सुन लीजिए, मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप सुनना चाहेंगे तभी तो आप मैं सुनने के लिए बैठा हूँ और इसीलिए पूछ रहा हूँ आपसे। बिल्कुल, इसलिए दिक्कत क्या है ना, मैं न्यूयॉर्क कह दूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा, लेकिन आप खुद न्यूयॉर्क से तुलना कर दें तो सब कुछ ठीक ठाक है। मैं आपसे पूछ रहा हूं तो आपको बुरा लग रहा है, आप अपने आप बताना चाहें तो सब ओके है। क्या इसमें बुरा मानने की बात नहीं है आतिशी जी। देखिए, अगर आपको बिना गेस्ट के शो करना है, आतिशी जी पिछले 6 मिनट से आप बात कर रही हैं और लगातार आप बोल रही हैं। मैं आपसे सवाल भी पूछता हूं तो आपको चुप जाता है। मैं तो उसी चीज का जवाब दे रही थी जब आपने टोका। मैं आपको आंकड़ा ही बता रही थी जब आप बीच में बोलने लग गए कि लॉकडाउन से पहले दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में 50% मरीज दिल्ली के बाहर के होते हैं। परसेंट कैसे अंदाजा लगता है? ये तो वेग सा जवाब हुआ ना कि 25% होते हैं, 22% होते हैं, 50% होते हैं। 70% पेशेंट्स दिल्ली के बाहर के